बात करते हैं एक और खबर की। जब सियासत की बात हो रही है तो बात जरा करते हैं साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो कदावर शख्सियत है जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी सियासी शख्सियत मानी जा रही है और सबसे सीनियर भी है, और यही वजह है कि उनकी सरबराही में जम्मू के अंदर कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को कुल जमाती इजलास, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कुल जमाती इजलास जम्मू के अंदर तलब किया गया है, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर 2:30 बजे के आसपास यह इजलास तलब किया गया है। मुख्तलिफ पार्टी ज़राया ने, जहां खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी तस्दीक की है, वहीं पर जिन पार्टियों को दावतनामे भेजे गए हैं, जिनमें CPIM है, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनमें जम्मू डोगरा सदर सभा है, शिवसेना अकाली दल है, पैंथर्स पार्टी है, CPIM है, CPI है, ANC है और दीगर जमातें हैं, सब ने कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें ये दावतनामे जरूर मौसूल हुए हैं। अब यह इजलास कब हुआ? सबसे पहला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे गुपकार अलायंस कहते हैं, सबसे पहले उसने इजलासों की शुरुआत की थी 2019 के बाद, जब रिहाइयां हुई थी लीडर्स की, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये फोर्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट होकर उभरेगा। वक्त गुजरता गया, PAGD की सरगर्मियां महदूद होकर रह गई। उसके फौरन बाद जम्मू पर जब फोकस किया गया तो PAGD का नाम कम और फारूक अब्दुल्ला की जात को सामने रखते हुए सबको एक झंडे के नीचे जमा करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारे लीडर्स आए भी। तहम ये इजलास क्या कुछ है? कहा जा रहा कि बल्दियात और दीगर इदारों के इंतखाबात जिस तरीके से मौखर किए जा रहे हैं और मौखर होने की खबरें हो रही है, उसको लेकर हिकमत अमली को तरतीब देना है। फिर 2024 के जो इंतखाबात है, जिस तरीके से BJP अपना बड़ा रोड मैप बना रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू होगी। और खबर यह भी है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से भी 370 वाले मामले पर समाअत जो मुकम्मल हुई है, फैसला जो महफूज हुआ है, वो फैसला भी सामने आ सकता है। तो इसलिए इस इजलास पर काफी ज्यादा नजरें जो है वो बनी हुई है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब CPIM के सीनियर लीडर हैं और माना जा रहा कि इनका इनिशिएटिव बढ़ा रहा है इन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाने में। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ तारिगामी साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। इस वक्त जम्मू कश्मीर के नाजरीन जो इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के बाहर भी, वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि सरमा के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब जम्मू आते हैं तो इस तरीके की 1-2 मीटिंग्स हम देखते हैं, लास्ट ईयर भी देखी और इस साल फिर खबर आ रही है कि अक्टूबर की 3 तारीख को इजलास तलब किया गया है। एजेंडा ऑफ द मीटिंग है क्या, और जिन लीडरों तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने हामी भर ली है कि वो इस इजलास के अंदर आकर अपनी बात रखेंगे सामने? सबसे पहले जो अभी आपने आगाज में ही फरमाया कि PAGD गैर मुअस्सर होकर रह गई है, ऐसा लगा मुझे, ये सही नहीं है, दुरुस्त करने की जरूरत है। और पहले ही मैं ये बताऊंगा, जहां तक PAGD का ताल्लुक है, ये एक खास सिचुएशन में ये प्लेटफार्म बना और अभी वो खास सिचुएशन मौजूद है, तो लाजिमी तौर पर इसकी अब भी अपनी जगह इफादियत मौजूद है और हमारा मेल मिलाप रहता है, मशावरत जारी है। और जहाँ तक हमारे कामकाज का ताल्लुक है, चूँकि हम जम नहीं हुए हैं बल्कि एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, मुश्तरका एक एजेंडे पर, तो इस वजह से अपनी अपनी लेवल पर अपने तौर पर भी एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स जारी रखे हुए हैं। बहरहाल आज की बात हम कर लेंगे। ये भी नहीं है कि सरमा में ही करते हैं, हमने कभी गर्मियों में भी आपस में मिलाप किया है जम्मू में जाकर। और जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, कई लोगों का बार बार ये मानना था कि आप कश्मीर को मरकज बना रहे हैं या कश्मीर तक ही अपनी एक्टिविटीज को महदूद किए हुए हैं, तो इस वजह से जम्मू के साथ शायद नाइंसाफी है। शायद उसी उनके कंसर्न को देखते हुए हमने ये मुनासिब समझा कि वहाँ भी इजलास हुआ करे, वहाँ भी कभी कभी आपस में मेल मिलाप रहे, मुनासिब होगा। जम्मू कश्मीर एक इकाई है और इसी वजह से आज की सूरत हाल को देखते हुए, देखिए, एक तरफ सरकार की बड़ी कोशिश है
क्या वो ये भ्रम पैदा कर ले आवाम के जहनों में कि बहुत कुछ किया गया डेवलपमेंट के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सवाल को लेकर, इन्वेस्टमेंट में, और इसके अलावा अमन व अमान कायम करने के बारे में भी मेरे ख्याल में एक बड़ा नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है, न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरे मुल्क के लेवल पर भी। हालात क्या हैं, इन हालात का जायजा लेने के लिए, हकाइक को आवाम के सामने पेश करने के लिए एकजुट होकर एक राय लेकर मेरे ख्याल में वो वक्त की अहम जरूरत है। मसलन अभी एक खास नैरेटिव कई उर्से से यहाँ रहा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वो ये रहा कि जब 2019 से पहले जब कभी कभी अवामी हुकूमतें, चुनी हुई हुकूमतें हुआ करती थी, तो उनके वक्त में पंचायती चुनाव नहीं, बल्दियाती चुनाव नहीं, और अगर हुए भी नामुकम्मल ही रहे। ये एक बड़ा इल्ज़ाम था मौजूदा क़यादत, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से हम सब पर। क्या ये बजा है, क्या ये सही है? आज भी हम यही दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मसलहतन जानबूझकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश हो रही है। डेमोक्रेटिक अमल से बेदखल, अमलन बेदखली की जा रही है, जो मुनासिब नहीं है, जो ठीक नहीं है, ना हमारे लिए, आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के, नहीं मुल्क की सालिमियत के लिए। यूसुफ तारिक अमीर साहब, ये बताइएगा एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या है, और क्या ये पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसे पीएचडी कहते हैं या गुपकार अलायंस कहते हैं, क्या ये उनकी तरफ से इनविटेशन गया है? नहीं, इट इज नॉट दैट। क्योंकि मैं आपको ये गुजारिश कर लूंगा, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं अपोजिशन पार्टियों में जो अभी शायद हमारे साथ गुपकार अलायंस के एजेंडे के साथ इत्तेफाक ना करें पूरे तौर पर। तो इसी वजह से हमने आपस में कई जो सीनियर लीडर्स हैं मुशावरत की, और ये फरीजा अंजाम दिया सारे साथियों को, सारी जमातों के जो भी अपोजिशन पार्टी शीमी के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको दावत दी कि एक साथ बैठकर हम मुशावरत कर ले। एजेंडा है मौजूदा सूरत हाल को जांचना और मौजूदा सूरत हाल के तकाजे क्या हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना, और सरकार की ये कोशिश कि जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलहदा रखना। पहले असम्बली के चुनाव मुअत्तल रखे गए, और अब जहां तक बल्दियाती चुनाव के बारे में काफी शोर था, काफी तैयारियां थी, सुना है आपने भी कहा अभी मौखर करने की बातें ही नहीं बल्कि अमलन फैसला लिया गया है। पंचायती चुनाव का नाम निशान नहीं है। आखिर सरकार की, मरकजी सरकार की जो कहनी है और करनी है, जो उनका क्या मैं ये मानूं कि अब फारूक अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप को सामने रखते हुए, उसकी क़यादत को सामने रखते हुए सबको एक साथ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 के आगे इंतखाबात है और किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के बेस के अंदर भी रोका जाए, ये एक हिकमत अमली के तौर पर किया गया और पीएचडी के नाम को पीछे किया गया? नहीं, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा, आपको मैं याद दिलाऊंगा, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे हमने यहाँ श्रीनगर में इजलास बुलाया था और सभी पार्टियों को उस वक्त भी दावत दी, और आए भी कई पार्टियों के रहनुमा उसमें, पीएचडी से बाहर भी। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप एजेंडा हमने तय करना है, और मेरे ख्याल में एजेंडा आपकी वसातत से उसमें मदद मिले, अच्छी बात है, लेकिन तय करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियां ही तय करेंगी, हम थोड़ी करेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब यही तो है ना कि पीएचडी ऑलमोस्ट डिफंक्ट और खत्म, अब फारूक अब्दुल्ला की जात के साथ जिन लोगों की वाबस्तगियां हैं उसको सामने रख के किया जा रहा है सब कुछ। मेरे ख्याल में आप हटकर बात कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। आपका हक बन जाता है कि आप इन्फर कर ले, आप जो भी अंदाजा है आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हकाइक ये नहीं है। अब फारूक साहब की जगह है, वहाँ घर है तो वहाँ बैठेंगे, अच्छी बात है। कभी यहाँ हम महबूबा के घर पर भी बैठे हैं, और जगहों पर भी कल बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप मेरे ख्याल में पहले से ही प्रीएम्प्ट करने से कोई मसला हल होगा नहीं कि
ये क़यादत का सवाल अच्छा, है। ये क़यादत तारिगामी साहब, अच्छी क़यादत है। आप ग्राउंड वर्कर के तौर पर हम आपको देखते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हमेशा करते रहते हैं। क्या आज के दिन में आपको इस चीज़ का एहसास है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हमारी है, जिस तरीके से वाइब्रेशन होनी चाहिए थी मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, वो वाइब्रेशन दिखी नहीं एक साथ? अगर आज आगाज कर लें तो हर्ज क्या है? यानी आज तक आप ये मान रहे हैं कि नहीं हो पाया? मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक प्रोसेस का सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज का। अभी आप मुल्क की सतह पर देख लीजिए, अभी जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उन्होंने एनडीए नाम को भी आप बोल गए थे, लेकिन फिर याद आ गया मजबूरी में, क्योंकि यहाँ से इंडिया अलायंस नाम का प्लेटफार्म बना। वक्त के तकाजे हैं, हालात के तकाजे हैं, और कभी सरगर्मी में कमी आ जाए, कभी और बढ़ावा मिले। आपका कहना वजह है कि सरगर्म रहना ही ज्यादा मुनासिब है, सियासी अमल में जान रहनी चाहिए। लेकिन मैं मुख्तर ये कहूँगा, ये वक्त की ज़रूरत है, हालात का तकाजा है। पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बैठे मुशावरत कर ले और जम्मू कश्मीर को सियासी दलदल से निकालने की पहल कर लें। इस जिम्मेदारी को सरकार पर छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि वो नाकाम रहे इस महाज पर। जिम्मेदारी बन जाती है अपोजिशन खेमे की कि वो जिम्मेदारियों को संभाले। चलिए, बहुत शुक्रिया जी यूसुफ तारिगामी साहब ज्वाइन करने के लिए, सीपीआईएम के सीनियर लीडर, जिनकी तरफ से कल इन्विटेशन भी सबको भेजी गई। फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में 3 तारीख को इजलास होगा। गुपकार एलायंस का नाम नहीं है, ताहम एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर उभरने की कोशिश की जा रही है। 2024 के इंतखाबात जरूर जहन में है, क्योंकि न तो बल्दियात है न तो पंचायत है। इस बीच बात अगर होगी तो 2024 की होगी। देखना होगा कि ऊंट किस करवट यहां पर बैठता है। कांग्रेस को भी दावत